We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फैजल कलावा बांध कर के आता है और लव जिहाद हो जाता है। ये मामले अब पुराने हो चले हैं। अब तो पूरे परिवार को कन्वर्ट कराने का आरोप एक हिंदू महिला ने लगाया है। वो महिला जिसने पहले फैजल को फैजल के नाम पर जाना। फैजल ने कहा कि लव जिहाद का आरोप मुसलमानों पर बहुत पुराना लगता रहा है, लिहाजा मैं लव जिहाद नहीं करूंगा। और फैजल हिंदू बन जाता है। हिंदू रीति रिवाज के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी की जाती है। शादी के 1 महीने के अंदर ही लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उसका बेटा होता है तब बेटे, माँ और उससे पहले जो शादी हुई थी यानी उसकी पहली बेटी, तीनों को ही मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है। तो यह अनोखा मामला है लव जिहाद का। लव जिहाद का मामला कानपुर से शुरू होता है। कानपुर में इस लड़की की 2016 में शादी हो गई थी। शादी के बाद तलाक हुआ। तलाक के बाद दिल्ली में नौकरी लगी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में और वहाँ पर फैजल आता है ग्राहक बन के और कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा, हिंदू बन जाऊँगा। लेकिन इसे कहाँ पता था कि प्रेग्नेंट होने के बाद मारा जाएगा और उसके बाद जब बेटा पैदा होगा तो बेटे की खतने से लेकर के उसकी हत्या तक की साजिश की जाएगी, धमकी दी जाएगी। इनका नाम कुछ और है लेकिन डरी उतनी हुई है कि अपना नाम नहीं बताना चाहते। आपका नाम कुछ और है, किस नाम से हम आपको पुकारें ये बताइए। अनु। अनु, ये बताइए कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, पहली शादी कब हुई, फैजल से मुलाकात कब हुई, मोहब्बत कब हुई? मैं कानपुर से रहने वाली हूँ। पहली शादी 2016 में हुई थी, फिर 2019 में डाइवोर्स हो गया था और मैं दिल्ली जॉब करने आई थी, चिरौड़ी गाज़ियाबाद। मेरी मुलाकात फैसल से वहीं हुई थी, गाज़ियाबाद लोनी में। तो मुलाकात कैसे हुई, कहाँ पे आप काम करते थे और फैजल को क्या पता था आप पहले से शादीशुदा हो, आपकी बेटी भी है जो इस वक्त 8 साल की हो गई है? जी, सब कुछ मालूम था। मैं चिरौड़ी गाज़ियाबाद में जॉब करती थी। वो अपनी बाइक के लिए आया था वहाँ पर, बाइक शोरूम पे ही। वहीं से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी। वो लोनी में उसकी नानी रहती है, वहीं से हमारी मिलना जुलना स्टार्ट हुआ था। तो अनु, आपको पता था कि वो फैजल है? आपको कभी डर नहीं लगा कि मेरे साथ लव जिहाद हो जाए, या फैजल ने कहा कि मैं हिंदू बन जाऊंगा, आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा? मैंने ये सारी चीज़ें कही थी कि मतलब हम लव जिहाद हो सकता है, हम शादी नहीं करेंगे, अफेयर वाले भी रख ले। उसने कहा मैं अब तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा, तुम दुख से हो, तुम्हारी पहली भी शादी सक्सेस नहीं हुई, मैं बहुत ख्याल रखूँगा, प्यार करूँगा। धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैं कभी तुम्हें धर्म को लेके प्रेशर करूँगा। हम हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा, अभी हमने तस्वीर भी देखी, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। कौन से आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी और कब हुई थी ये शादी? 30 हजारी कोर्ट के सामने आर समाज है, वहाँ से हुई थी। और शादी हुई थी 1 फरवरी को 2024 को कोर्ट मैरिज हुई थी। उसी दिन आर समाज में शादी हुई थी। अच्छा, जो कोर्ट मैरिज वाला आपका पेपर है, एक बार मैं चाहूँगा कि वो भी आप दिखाएं। उसमें तो फैजल ने अपना नाम चेंज नहीं किया है, यहाँ पे वो हिंदू बन गया था। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोर्ट के दस्तावेज में तो फैजल है और यहाँ पे फैजल क्या बन गया था, हिंदू क्या नाम रखा था? आशीष नाम रखा था, क्योंकि आशीष नाम रखा था। जी। तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी कब ख़राब होने लगी? प्रेगनेंसी आपको कब हुई, क्या हुआ? 1 फरवरी को शादी हुई थी और मार्च में 20 मार्च को मुझे मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने ये बात फैसल को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अभी बच्चा नहीं रख सकती हूँ। तो फैसल ने अपनी मम्मी पापा घर पे सभी को बताया कि ये बच्चा नहीं रखना चाहती और बच्चा गिराना चाहती है। इनके घर वालों का बहुत दबाव रहा कि तो अपनी बेटी की वजह से हमारा बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है। अच्छा, उस 1 महीने में आपकी प्रेगनेंसी से पहले ऐसा कुछ आभास हुआ कि शायद अगर ये बच्चा आता है तो ऐसा ना हो कि इसकी ज़िम्मेवारी भी मुझे अपनी बेटी की तरह उठानी पड़े, मेरा पति मेरा साथ देगा, मेरा शौहर मेरा साथ देगा, नहीं देगा, ऐसा कुछ आभास हुआ? क्या शादी के बाद उनके घर वालों का रवैया आपके प्रति बदला था क्या? कभी कहा गया कि बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, ऐसा कुछ हुआ? शुरू में अपनी शादियों में फंक्शन में लेके जाते थे तो बुर्का पहना के ले जाते थे। सबसे पहले अपनी नानी के घर ले गए थे लोनी गाज़ियाबाद में, तो मुझे बुर्का पहना के ले गए थे। मेरी मुँह दिखाई की रस्म की थी तो उन्होंने अपने रीति रिवाज से की थी। फिर उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को 1 महीने के लिए कहीं छोड़ दो, हमारे रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, उसके बाद बुलवा लेंगे।
तो जब 1 महीने के लिए छोड़ दो बात हुई तो आपने ये भी कहा गया कि आपको मदरसा जैसी जगह लेके गए जहाँ पे आपको कलमा पढ़ाना सिखाया गया, वहाँ पर ये भी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ। वो क्या मामला था? ब्रेन वॉश करने की कोशिश कैसे की गई थी आपको? घबराना मत, रोना मत, आराम से बताओ। मेरी सासू माँ, जिसका नाम कासमा परवीन है, वो मुझसे ये बोला करते थे कि मतलब चीज़ें सीखो, अब तुम इस्लाम में आ गई हो, अब तुम्हें धीमे धीमे मुसलमान बनना पड़ेगा। मेरे बेटे ने तुम्हारी खुशी के लिए अगर हिंदू पूजा पाठ किया है, करवा चौथ मनाया, तो तुम भी मुसलमान बन जाओ। कलमा सिखाते थे मुझे, नमाज़ें पढ़ाते थे घर में बैठा कर। और फिर उन्होंने उनकी बेटी छोटी वाली इकरा परवीन, वो अलीमा पढ़ती थी, तो उसके साथ मुझे अलीमा पढ़ाने के लिए भेजा था, जो कि पढ़ाई होती इस्लामिक। तो मैं इस्लाम पढ़ने के लिए जब गई, 10 दिन मैंने वो पढ़ाई सीखी थी। उन 10 दिनों में मुझे मेरे भगवानों के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते थे। ये अंधविश्वास होता है, तुम लोग मूर्तियों को मानते हो, मूर्तियों की पूजा करते हो, पानी की पूजा करते हो, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। जैसे कि मेरे पास एक मंदिर था जिसमें सारी देवी देवताएं थे, तो मैं लेकर आई थी इनके घर। पहले दिन लेकर आई थी अपना किराए के मकान से, तो इनके फादर ने वो मंदिर कहा कि हटा दो, फेंक दो, हमारे घर में नहीं लाना है, अपने भगवान फेंक के आ जाओ। तो वो मंदिर भी मैंने अपनी दोस्त को दे दिया था। तो ये भी आपने कहा कि पेंटिंग बनाई गई किसी देवी की और कहा गया कि इसमें तो जान नहीं, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए, हिंदू देवी देवता तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, जो आलिमा की एक टीचर थी, उन्होंने एक पेपर पर ड्राइंग किया था दुर्गा माँ का, तो वो बोलते अब हमने इसे बनाया, बताओ इसमें कोई जान है? कुछ ये दे रहे हैं तुमको, बताओ। ये सब फिजूल की चीज़ें तुम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है। कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ मोहम्मद रसूल अल्लाह पैगंबर ही एक ही होते हैं और वही हमें नेकी दिखाते हैं। अल्लाह के सिवाय कोई चीज़ नहीं होती है। मुझे कलमा पढ़ने भी सिखाए उन्होंने। तो फिर कभी आपने इस बात का प्रतिरोध किया कि अगर आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो ईश्वर नज़र आता है, जैसे ही वहाँ पर अगर नमाज अता करें तो उसमें ईश्वर नज़र आता है, सबका अपनी अपनी आस्था है। तो कभी आपने इस बात का कहा कि मुझे मेरी तरीके से जीने दो? मैंने बहुत कहा, मैंने कि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, फैसल को, मैंने फैसल मुझे मेरे हिसाब से ज़िंदगी जीने दो। तो मैंने कभी प्रेशर नहीं डाला। तो बोलते तो कुछ चीज़ें सीख लोगी तो क्या हर्ज़ है, मैंने भी तो खुशी से तुम्हारे लिए शादी की ना, हिंदू बना तुम्हारे लिए, आर्य समाज में शादी की, तो तुम अगर थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लोगे आने जाने के लिए रिश्तेदारी में, तो मेरा भी वजूद रह जाएगा। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। आपने ये भी बताया था कि पुलिस को की गई एक कॉल 112 पर हाथापाई हुई आपके साथ, फैज़ल ने आपको मारा प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका बेटा पैदा नहीं हुआ था, क्या था वो वाक़या? मेरी चौथे मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी, हमारे दोनों के झगड़े हुए थे इनके घर पे रिश्तेदार आए थे। वो ये कहते हैं बहू को तौर तरीके सिखाओ और वो नकाब बांधना सिखाओ। उनकी पड़ोसी आए हुए थे, तो नकाब के पीछे हमारा झगड़ा हुआ। मैंने कि ना मैं कोई नकाब पहनूंगी ना कोई चीज़ करूंगी। तो ये आपकी तस्वीरें हैं, जिस तस्वीरों में आपने बुर्का पहना है, हिजाब पहना है। दूसरी भी एक तस्वीर दिखा दीजिए। तो ये बुर्के और हिजाब की तस्वीरें हैं। लड़ाई के कारण ही ये बना था कि बुर्का पहनो, नकाब पहनो, हिजाब पहनो। हिजाब नहीं पहनोगे तो आपको मारा जाएगा, थप्पड़ मारा जाएगा। और ये सोचिए, ये हालत तब है जब एक लड़की गर्भवती है, उसके शौहर का अंश उसके गर्भ में है, 4-5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर हाथापाई की गई। पुलिस आई, पुलिस ने क्या कहा? 112 पे कॉल की थी जब मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो गए थे, मुझे रहना नहीं था, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, कहीं जाने नहीं देते, किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। मेरी लड़की को भी हिजाब लगाने को बोलते हैं कि अब हमने एक्सेप्ट किए तो तुम दोनों को ही सीखना पड़ेगा, एक धर्म की बन के रहना पड़ेगा, 2 धर्म को हम नहीं चला पाएंगे। मैंने 112 पे कॉल की तो पुलिस आए थे, समझा के चले गए थे कि लड़की नहीं रहना चाहती तो उसे किराए का मकान दिला दो, ऐसे उसे परेशान करने से तुम लोग फंस जाओ। ये लोग नहीं माने। मेरे ससुर जी मोहम्मद समीम, वो बहुत गुस्सा करे, लड़ाई झगड़े के उन्होंने हाथ भी उठाया कि अब हमने जब शादी की है तो हमारे घर ही रहना पड़ेगा और हमारे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद फिर आपका बेटा पैदा हुआ। तो आमतौर पे कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आम तौर पे दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ क्या? अभी तो आपने कहा कि उसके ऊपर खतना है, कहा आप दोनों तीनों के ऊपर ऐसा ना हो कि आपके ऊपर हत्या हो जाए, डरे हुए हो, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हो, नाम नहीं बता पा रहे हो। बेटे के ऊपर कैसे दबाव पड़ा कि आपको लगा खतना ना करा दे? मैं जब मेरी डिलीवरी हुई थी 5 नवंबर को डिलीवरी हुई थी 2024 को, तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, किसी ने कोई देखभाल नहीं की थी। मैं मेरे बस फैसल हम ही थे दोनों। हॉस्पिटल वाले दिन ये मेरी सास
ससुराल से 2-3 लोग आए थे मेरे बच्चे को ले जाने के लिए, खतना कराने के लिए आए थे। तब मैंने मना बोला, मैं कोई खतना नहीं कराऊंगी, मुझे पहले सही होने दो, मैं कोई खतना अतना नहीं कराऊंगी। इन लोगों ने नहीं माने, मेरे बच्चे को उठा के चल दिए थे। तो वहाँ की जो तो कोई नाई वगैरह भी साथ में था? नाई घर पे बुलाया था ईद के दिन। तो वहाँ से फिर हम ये लोग लेके बच्चे को जा रहे थे। हॉस्पिटल की जो वार्ड थी उन्होंने रोका कि माँ के बिना बच्चा नहीं जाया जाता। उन लोगों ने वहाँ गुस्सा किया कि पुलिस केस हो जाएगा, बच्चा माँ को दे दिया जाए। तो डर के उन लोगों ने बच्चा दे दिया मुझे। खतने की बात वहीं ख़त्म कर दी। फिर इन्होंने बहला फुसला कर मुझे ईद पर बुलाया, मुझे, मेरी बेटी को, फैसल को। हम ईद पे गए। मैंने इनकार कर दिया था फैसल को कि मैं ईद पर नहीं जाऊंगी, पर फैसल बोला मेरे बच्चे की पहली ईद है, हम चलेंगे। ले गए वहाँ पर। 2 दिन सब नॉर्मल था, ठीक से रखा मुझे। तीसरे दिन मैं छत पे सो रही थी कमरे में, नीचे वाले फ्लोर में मेरे बच्चे को लेकर आ गए, नाई लेकर आ गए और उसे फ़र्श पे नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद उसका खतने के लिए नाई को बोला। तो मेरी बेटी जो थी वो ऊपर आई कि मम्मा मम्मा भैया के साथ कुछ कर रहे हैं वो। फिर मैं नीचे उसको लेकर आई, देखा तो मेरे साथ हाथापाई होने लगी। सब हो जाने दो, सुन्नत का दिन है, आज ईद है, अच्छी चीज़ है, हो जाने दो, ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल। लड़ाइयाँ होने लगी। फिर मैंने 112 पे कॉल की थी। कॉल करने के बाद पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने खूब धमकाया, सुनाया कि जब लड़की नहीं चाहती है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, माँ का अधिकार ज़्यादा होता है, बाप का अधिकार नहीं होता ज़्यादा। फैसल आया। फैसल घर के नीचे गोदाम में ही बैठा हुआ था। सब कुछ पता था फैसल को कि बच्चे के साथ खतना हो रहा, सबको पता था। वो जान करके ऊपर नहीं आया। फिर ऊपर उसे जब आया तो वो अनजान बनने लग गया। मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने उसी दिन ठान ली कि मुझे नहीं रहना है, मुझे बस यहाँ से जाने दो। ठानने के बाद वो बोला कि अगर जाओगी तो दोबारा कभी नहीं आओगी, मैं छोड़ दूँगा और मेरे माँ बाप दूसरी शादी कर देंगे। हमेशा यही डायलॉग मारता रहता था, गुस्सा करता कि दूसरी शादी कर देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं तो पापा दूसरी मुसलमान लड़की से शादी करेंगे। तो ये स्थिति होती है और उसके बाद पहुंचते हैं कड़कड़डूमा कोर्ट, जिसमें जज की तरफ से फ्री लीगल एड दिया जाता है और इसके बाद ये पूरा मामला न्यायिक हो जाता है। हालांकि धर्म परिवर्तन को लेकर के अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। वकील साहिबा हमारे साथ बात करने के लिए, मैम आपका क्या नाम हुआ और इसकी अगर लीगल एंटिटी की बात करें तो फ़िलहाल क्या स्थिति है लीगल लिहाज से, कानूनी लिहाज से इस पूरे मामले की? मेरा नाम शैली त्यागी है। मैं एडवोकेट शैली त्यागी हूँ और मुझे इसके द्वारा जो भी नाम आपने अनु मेरे पास आई थी लीगल एड के द्वारा, जो यहाँ से दिल्ली लीगल एड काउंसिल अपॉइंट किए जाते हैं उनके द्वारा, और वहाँ से आया था और उन्होंने मुझसे बोला था कि मैडम मुझे कानूनी कार्रवाई करनी है फैज़ल के द्वारा। फैज़ल की पूरी डिटेल बताई गई और उसके ख़िलाफ़ मुझे 2 केसेस डालने हैं और केसेस एक 144 BNS और उसका केस डालना है और एक स्पेशल मैरिज एक्ट का, इसकी सिर्फ यही कार्रवाई करनी है, केसेस डालने हैं इसके। जब आपने प्राइमा फेसी इस केस को देखा तो कौन कौन से और एविडेंस थे, क्योंकि इसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई, केस उनकी तरफ से किया गया, वीडियो फुटेज आपके पास है कि कौन कौन से इसके ऊपर हाथापाई की गई, 112 पे कॉल हुई, तो प्राइमा फेसी क्या लगता है आपको एविडेंस के लिहाज? एविडेंस इसका सभी चीज़ इसी के पास हैं। और रहा केसेस के बाद, केसेस का इसके रिकॉर्डिंग, केसेस इसके पहले इसके फादर इन लॉ ने डाला हुआ है, अनु के फादर इन लॉ ने डाला हुआ है इसके खिलाफ़ कि मैंने अपने लड़के को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। और दूसरा फैज़ल ने इनके ऊपर केस डाला है कि इन्होंने मेरे खिलाफ़ इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, हाँ, झूठी शादी के खिलाफ इनके का मामला लिखवाया गया के खिलाफ केस किया है फैज़ल ने। फिर उसके द्वारा ये फिर लीगल एड। आपने कभी, जैसे अब फेयरिंग होगी तो आपने कभी ये नहीं रखा, जैसे ये डरी हुई हैं कि बेटे का खतना ना हो जाए, बेटी का धर्म परिवर्तन ना हो जाए, इन्हें मारा ना जाए, तो इसके लिए कोई बात हुई कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि अगर कल को इनके साथ कुछ होता है तो जिम्मेवार कौन होगा? मैंने बोला था कि आप जाओ वहाँ पर कि थाने में जाओ, जाके इनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाओ। ये बोलती हैं कि मैंने 4 बार कंप्लेंट भी की है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। ये पुलिस के पास जाती हैं, हर रोज़ जाती हैं, दूसरे तीसरे दिन जाती हैं, 4 बार इन्होंने उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करने की कोशिश करी है, पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई। रिटर्न एप्लीकेशन दी है? हाँ, दी हुई है। कौन से थाने में दी है, क्या हुआ?
गोकुलपुरी थाने में दी थी। 19 तारीख को जब ये मारपीट करके भाग गया था, खतने के पीछे लड़ाई हो रही थी कि बच्चे का खतना कराना है, तो बस लड़ाई झगड़े हुआ, 19 को भाग गया। भागने के बाद फिर मैंने 21 तारीख को वहाँ पर कंप्लेन दी जाके कि मेरा हस्बैंड मुझे मारपीट के भाग गया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं, धक्के खाती हूँ, उधर जाती हूँ, कोई मेरी सुनाई नहीं करता। ये कहते घरेलू मैटर आ जाएगा। तो ये अनोखा केस है जहाँ पर धर्म परिवर्तन का मामला भी, एक एंगल भी सामने आता है। दीपक भाई से चाहेंगे आप यहाँ पर आ जाइए, ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या आपका पूरा नाम हुआ आपका और किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं? कैसे ये पूरा केस आपके पास आया? क्योंकि हमने लव जिहाद देखा है कि आइडेंटिटी चेंज की जाती है। यहाँ तो पहले फैज़ल आशीष बनता है, शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चा होता है, बच्चे का खतना किया जाता है, पूरे परिवार को कन्वर्ट करने की कोशिश है। कैसे पूरा मामला आया? देखिए, ये मेरा नाम दीपक मलिक है और मैं हिंदू मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। मेरे को एक सोशल हैंडल चलाते हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि ये अन्नू नाम की एक लड़की है, काल्पनिक नाम जो इसका अन्नू है, उस नाम की एक लड़की है और वो काफ़ी परेशान है, उसके साथ ज़बरदस्ती करी गई है और उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप उसकी मदद करें। फिर हमने इनका नंबर लिया और इनसे आके मैं मिला और इनसे संपर्क हुआ। इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से इसको प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए, बच्चा खतना कराने के लिए। और ये पहले होता था कि भाई अपना नाम छुपा के हिंदू नाम बताते थे और फिर उसके बाद जाके लड़की को बाद में पता चलता था घर पहुंचने के बाद कि ये भैया ये तो मुसलमान है और इसका धर्मांतरण होता था। लेकिन अब एक नया प्रोपेगेंडा चला दिया इन्होंने कि अब नाम फैज़ल रहेगा, हाथ में कलावा नहीं होगा और शादी हो जाएगी कि मैं तेरे से सच बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और घर आने के बाद उसको, उसके पूरे परिवार को इस्लाम कबूल कराने के लिए प्रेशर दिया जाएगा। नहीं करेगी तो उसकी हत्या करने की धमकी दी जाएगी, तेरे परिवार को मार दिया जाएगा, तेरे बच्चे को मार दिया जाएगा। और ऐसे फैज़ल कान खोल के सुन ले कि उनकी ये कभी मंशा पूरी नहीं होएगी और वो जितना मर्जी प्रयास कर लें। जो प्लॉट है वो ज़्यादा बड़ा है, प्लानिंग ज़्यादा बड़ी है कि आप बताएंगे शादी करेंगे, शादी करने के बाद रखेंगे, रख के बच्चा करेंगे, बच्चा होने के बाद फिर कन्वर्जन की बात है। बिल्कुल, फिर कन्वर्जन होगी। और आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे एक निकल के आए हैं, अब आगरा के अंदर हो गया, बलरामपुर के अंदर हो गया, उत्तराखंड चले जाओ, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी चले जाएं, ये एक खेल बना हुआ है। किस तरह से इनको शिक्षा दी जाती है, इनको जिन्होंने जैसे बताया इन्होंने कि हिंदुओं की तस्वीरें फाड़ कर, भगवानों की तस्वीरें फाड़ के दिखाया जाता है। और ये कई धर्म के लोग ऐसे करते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का किस तरह अपमान करके दिखाते हैं कि ये क्या है। तो अगर वो एक बाप की औलाद है फैज़ल, तो यहाँ आके हमारे सामने आके यहाँ पे जो इस तरीके से उन्होंने बताया कि ये कहा गया, डिफेम किया गया हिंदू गॉडेस को, हिंदू गॉड्स को, कि अब मूर्ति है, मूर्ति तो मिट्टी है, जो पेंटिंग बनाई है उससे क्या होता है। तो एक कंटिन्यू ब्रेन वॉश है ताकि आप चेंज कर सके। ये जिहादी मानसिकता नजर आती है। बिल्कुल जी, जिहादी मानसिकता है। ये इस लड़की की हिम्मत है, ये उनकी बहकावे में नहीं आई और यहाँ आज बैठी हुई है, लेकिन इसने अपना मुंह ढका हुआ है। इस मुंह ढकने का कारण क्या है कि इसको खतरा है कि हमारा प्रशासन कितना कमज़ोर है कि और देश की राजधानी का ये हाल, दिल्ली के अंदर यह हाल है कि इसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा प्रशासन। इसकी अभी धर्मांतरण की जो इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, इसके बच्चे के साथ किया जा रहा था, इसकी बच्ची के साथ किया जा रहा था, अभी तक उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। उस FIR दर्ज होने के लिए भी इसको कितने धक्के खाने पड़ेंगे। जब तक इसकी हत्या हो जाएगी, जब तक प्रशासन इंतजार करेगा। लेकिन ये प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से काम ना करे, नहीं तो एक दिन वो समय दूर नहीं है कि उनको भी अपनी वर्दी के ऊपर नीचे पैंट उतार के सलवार पहननी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये है। आपको बेटा कितना डर लगता है? आंखों में आंसू हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अफसोस, कितना डर लगता है अपनी बेटी का, अपने बेटे का। बहुत बार उनके पापा ने धमकियाँ दी हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना तो वो मेरे बच्चे या मेरी बच्ची को, दोनों में से किसी को एक को नुकसान पहुंचा देंगे। मैं डर के निकलती हूँ वहाँ से। अब मैं कहीं भी जाती हूँ, हर जगह डरती हूँ। थाने जाती हूँ तो मुझे डर के जाना पड़ता है कि कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो। इसके पापा महिला आयोग मुझे मिले थे, वहाँ पर धमकियाँ दी कि कुछ नहीं होने का, ऐसे ही तू भाग जाएगी, कुछ नहीं। मुझे इशारों में बात करके डरा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हमने सब जगह पैसे दे दिए। तो ये हालात है कि लव जिहाद का मामला बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर प्लॉटिंग, जहाँ पर चीज़ें लंबी की जाती हैं, लंबी इस लिहाज से कि पहले फंसाया जाएगा सच बोलकर, फिर खुद का धर्म परिवर्तन होगा, फिर शादी होगी, फिर बच्चा होगा और बच्चा होने के बाद
कि जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प ना रह जाए तब ब्रेन वॉश के साथ धर्मांतरण की कोशिश और जान से मारने से लेकर के चंद महीने के बच्चे की खतना की कवायद अपने आप में हृदय विदारक नजर आती है। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।